सो हाय माय पीपल, माय एनसीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और रियलिस्टिक साबित होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स और ऐसे शॉर्टकट्स बताने वाली हूँ जो आप लोगों की एनसीटी 2025 की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन अभी तक अगर ज़ीरो पे ही अटकी हुई है, अभी तक आप लोगों ने आपकी जो एनसीटी की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट नहीं करी है, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना सा भी डर आप लोगों को नहीं लगेगा। आई स्वेयर, बस आप लोग मेरी जो प्रिपरेशन की जो मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता रही हूँ, जो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको फॉलो करो। आप लोगों का जो सिलेबस है वो टाइम पे कवर भी हो जाएगा। आप लोग प्रॉपर मैक्सिमम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लोगे। आप लोगों के पीवाईक्यू भी हो जाएंगे और आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, बस जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसमें फॉलो करो और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से क्यों स्टार्ट करेंगे? बिकॉज स्टिल यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको एनसीटी की बेसिक नॉलेज नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से बहुत बच्चों को पता भी होगा, पता है वो एक और बार सुन लो, बिकॉज जब मैं एक और बार ये सारी चीज़ें रिपीट करूंगी तो आप लोगों के ऐसे बहुत सारे डाउट होंगे जो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और 4 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले सेक्शन में आप लोगों को 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट लेने होते हैं। आप एक ही लैंग्वेज को 2 बार भी ले सकते हो। बार बार बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। देखो गाइस, प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं होता है। लास्ट 2 ईयर्स के बेसिस पे बोल रही हूँ, लास्ट 2 ईयर्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है किसी भी कैंडिडेट को कि उसने एक लैंग्वेज को 2 बार चूज किया है तो उसको कहीं एडमिशन नहीं मिला हो। ठीक है, लेकिन अभी आईआईटी के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया था तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी अगर कोई कैंडिडेट आईआईटी को एम कर रहा है इन फ्यूचर तो उसे कहिएगा कि 2 डिफरेंट लैंग्वेज चूज करे। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने मुझे कहा कि आईआईटी अपना क्राइटेरिया कभी भी चेंज कर सकते हैं। अभी तक तो ऐसा उन्होंने भी कोई दिक्कत नहीं दिया है एडमिशन के लिए, बट कभी भी वो अपना क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं बिकॉज उनका क्राइटेरिया तो वो उन्हीं पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से उसे रेडी करें। ठीक है, तो बस उन्होंने मुझे कहा था तो मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। बट अब ये आपके हाथ में, आप लोगों को रिस्क लेकर प्रिपरेशन कर कर एडमिशन लेना है या फिर सेफ जोन में रहकर 2 डिफरेंट लैंग्वेज चूज करके आईआईटी को टारगेट करना है। ठीक है, खैर दिक्कत नहीं होता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो दिक्कत नहीं होगा बिकॉज लास्ट 2 ईयर में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो फिर आईआईटी में क्यों ही होगा। बट अभी आपके ऊपर है। आपको का सेक्शन सेकंड जिसमें आप लोगों को मिलते हैं आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स, और डोमेन के सब्जेक्ट्स में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट है। फॉर एग्जांपल, अगर कैंडिडेट पीसीबी बैकग्राउंड से है तो उसे आगे जाके बीए बीएड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका ये जवाब है कि अगर आप पीसीबी यानी कि साइंस के स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो डोमेन में साइंस के सब्जेक्ट लेकर भी इन फ्यूचर कॉलेज में आप बीए बीएड ले सकते हो। बट कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो कॉमर्स के डोमेन लेकर आप बीएससी नहीं कर सकते। ठीक है, अपोजिट नहीं हो सकता, लेकिन साइंस स्ट्रीम से आप लोग बीए बीएड कर सकते हो लेकिन कॉमर्स से आप लोग बीएससी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि अगर हमारा 12th में दूसरा कॉम्बिनेशन है और हम डोमेन में दूसरा कॉम्बिनेशन रख लेते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होता है। तो ये सजेस्ट करूंगी कि अभी ये सारी चीज़ें मत ही करो बिकॉज अभी हमें हमारी स्कोरिंग को बढ़ाने में ध्यान देना है और बढ़ेगी तभी तब आप चीज़ों को अच्छे से करके आओगे एग्जाम में। अब कम टाइम बचा, उसमें आप सोच रहे हो कि मैं अब सब्जेक्ट ही चेंज कर लूँ। अब 12th में आप लोगों ने पीसीबी पढ़ा और आप सोच रहे हो कि अब मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लूँ, तो वापस से आप लोगों को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास कि हम लोग वापस से सब कुछ पढ़े। अब हमारी स्कोरिंग को बढ़ाने के लिए सोचना है। ठीक है, तो जो आप लोगों का 12th में था उसे ही आप आपके डोमेन में रखिए और पेपर दीजिए बिकॉज स्कोरिंग बढ़नी है, घटानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी स्कोरिंग होंगी उतना अच्छा। बात करेंगे हमारे थर्ड सेक्शन की जो कि है आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस अपने आप को एग्जाम हॉल में एज ए टीचर ट्रीट करना है और एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट को उस सिचुएशन में कैसे गाइड करोगे, बस इतनी चीज़ की आप लोगों को नीड होती है टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर में। आप लोगों को बस इतनी चीज़ को ध्यान में रखना है, अपने आप को एज ए टीचर ट्रीट करना है और हर एक क्वेश्चन को वैसा ही आप लोगों को सॉल्व करना है कि आप एक टीचर हो और आपका एक स्टूडेंट है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सिलेबस पे कम डिपेंड करते हैं, आपके माइंडसेट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो सिलेबस गिवन है उस सिलेबस को आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते रहना है टाइम टू टाइम और उसके क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के भी। और पीवाईक्यू देख लेना क्योंकि पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे मेरे जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी जो 101% आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही,
ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर भी हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए थे जो आप लोगों के 2024 के पेपर में देखने को मिले थे। तो 2025 में भी हम आप लोगों को ऐसे कुछ टॉपिक्स बताएंगे जो आप लोगों के तो एनसीटी 2025 में पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो का वेट कर, मैं आप लोगों को जनरल टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, क्योंकि जनरल टेस्ट में मैथमेटिक्स के अलावा भी पोर्शन है जो कि आप लोग अगर कवर कर लोगे तो आपकी जो स्कोरिंग है वो बैलेंस भी हो जाएगी और बढ़ भी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिलेबस की बातें। अब ऐसी कुछ बातें कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। सो आप लोगों को डरने की और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट आईआईटी एनआईटी को टारगेट कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ना कंपटीशन है पर इतना भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जितना क्रेज़ सीयूटी का है उतना हमारे एनसीईटी का नहीं है अभी तक। एनसीईटी का क्रेज़ बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, पता है, क्योंकि अभी ये कोर्स न्यू निकला है तो ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, तो कंपटीशन सीयूटी के कंपैरिजन में कम है। तो इस कंपटीशन का कम होने का फ़ायदा आप लोगों को उठाना है। लास्ट ईयर आईआईटी में दोनों ही आईआईटी भुवनेश्वर आईआईटी खड़गपुर में पूरी सीट्स फुल नहीं हुई थी। ये चीज़ हमें वहाँ के स्टूडेंट से ही पता चली। क्यों नहीं हुई थी? बच्चे स्पोर्ट राउंड में नहीं प्रेजेंट हुए होंगे या बच्चों ने एडमिशन लेके छोड़ दिया होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि आईआईटी इज़ द बेस्ट, नहीं, अगर आप इस फील्ड में देखोगे तो आप लोगों को आरआई मिलेगी। आरआई का कोई तोड़ नहीं है, पता है आप लोगों को। अगर आप लोगों को आरआई मिल रही है तो उसके आगे आईआईटी इस फील्ड में कहीं नहीं लगी। अगर आप लोगों को टारगेट बनाना है अपना तो आपको आरआई बनाना है। बताएं आप लोगों को आईआईटी देन एनआईटी, ये आपकी लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा था जिनका एडमिशन आईआईटी में हुआ है कि आप लोगों ने आरआई चूज़ क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि दीदी हमें पता ही नहीं था इसके बारे में ज़्यादा कुछ, हमें बस आईआईटी के बारे में पता था तो हमने आईआईटी को हमारी लिस्ट में डाला और हमने आईआईटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन ये गलती आप लोग मत करना, इसके कारण मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आरआई में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ईजिली मिल जाते। खैर ये आईआईटी भी बोल रही है कि वो लोग भी बच्चों को ऑफ कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, बट आरआई ये कोर्स को बहुत सालों से चलाते आ रही है। ठीक है, तो जितने अच्छे से ये कोर्स को आरआई चला रही है उतने अच्छे से तो आई डोंट थिंक कि कोई चला भी रहा होगा। लोगों को सबसे पहले अपनी लिस्ट में आरआई को इंक्लूड करना है, देन आईआईटी, फिर एनआईटी। सो ये आपकी लिस्ट होनी चाहिए, ये चीज़ मेरे को आप लोगों को बतानी थी। और जो प्रिपरेशन की मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये चीज़ों का आप लोगों को फॉलो करना है। देखो मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आएगा। आप लोगों को एनसीईआरटी को अपनी बाइबल मान लेना है और उसके अलावा आप लोगों को कुछ और पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना मैंने आप लोगों को बताया उतना पोर्शन कवर कर लो, आप लोगों की बहुत अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। मैंने भी अपने टाइम पे इतनी ही चीज़ें फॉलो करी थी और मैंने जितने भी अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछा और आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट्स के साथ जितने भी इंटरेक्शन वीडियो शूट किए हैं उन लोगों से भी मैंने पूछा कि क्या ऐसा किया भाई कि आईआईटी में हो एनआईटी में हो, तो उन्होंने भी कहा कि दीदी बस ये चीज़ें करी जो कि सभी की सिमिलर ही थी, उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हाँ, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नेसेसरी होती है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो भाई हमारे एनसीटी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोगों को बस उस पर ध्यान देना और थोड़ा पीवाईक्यू को देख लीजिएगा। पीवाईक्यू की जो सीरीज़ है मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द लाने की। हाँ, उसमें टाइम लगेगा बट आई एम श्योर कि मैं आपको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करूँगी। ठीक है, सो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। मैं थोड़ी सी बिजी हूँ बस यूनिवर्सिटी और थोड़ा मेंबरशिप स्टूडेंट्स के नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने में, और उसके बाद तो मैं बिल्कुल फ्री होंगी और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी और अपना बेस्ट दूँगी। ओके, सो अगर कोई कैंडिडेट है जो इंटरेस्टेड है हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, सो वह मुझे ईमेल कर सकता है। ठीक है, हमारी मेंबरशिप में आप लोगों को 24/7 डाउट क्लियरिंग मिलेगी। सारे सब्जेक्ट जो भी आपको कॉम्बिनेशन है उसके नोट्स प्लस उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू विद सोल्यूशन और ऐसी बहुत सारी नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के एनसीटी 2025 की जर्नी में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय। और कुछ भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, एनसीटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एंजाइटी हो, दिक्कत हो कि समझ नहीं आ रहा है कुछ बता दो, या फिर किसी भी प्रकार का कुछ गलत है, डाउट है, तो आप मुझसे ईमेल कर सकते हो। मैं आप लोगों को तब जब भी टाइम मिले आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके गाइज, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।